1965 की बात करती हूँ, काफी पुरानी बात है। धीरूभाई अंबानी के हाथ की पहली यूनिट रिलायंस टेक्सटाइल्स लिमिटेड, जो विमल के नाम से ज्यादा पॉपुलर है, ब्रांड के नाम से, अहमदाबाद में है। 1965 में आप जानते हैं कि ना एसटीडी इतनी होती थी, ना कंप्यूटर्स इतने थे, ईमेल वगैरह का जमाना इतना था नहीं। धीरूभाई अंबानी का प्रोडक्शन शुरू हुआ। रिलायंस ने शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट बाजार में लाया है, हम जानते हैं। तो उसमें काफी पब्लिक का पैसा लगा और 2 मशीनरीज डाउन हो गई। 2 मशीनरीज डाउन हो गई, प्रोडक्शन बंद हो गया। एंड जब प्रोडक्शन बंद हो गया तो जाहिर है मार्केट का पैसा, आज शेयर मार्केट बहुत बढ़ा हुआ है, लेकिन उस टाइम 1965 में ये कॉन्सेप्ट नहीं था। पूरे मार्केट में हवा फैल गई, और अहमदाबाद बहुत सेंसिटिव मार्केट है फॉर दैट मैटर। सो पूरे मार्केट में हवा फैल गई कि रिलायंस टेक्सटाइल बंद हो गई है, मशीनरी स्टॉप हो गई है, प्रोडक्शन स्टॉप हो गया, लोगों का पैसा डूब गया। जर्मनी से इंजीनियर्स बुलवाने और मशीन रिपेयर करवाने में 1 महीने का टाइम लगने वाला था, विच मीन्स कि 1 महीने तो कम से कम प्रोडक्शन बंद रहना था, और एटलीस्ट 20 दिन। मार्केट में हवा फैल गई, लोग तरह तरह की बातें करने लगे। धीरूभाई अंबानी ने कहा बाहर बोर्ड लगा दो कि जिसे अपना पैसा चाहिए वो वापस ले जा सकता है। टॉप ऑफिशियल्स बिल्कुल फेंट होते होते बचे, बोले सर आपको मालूम है हमारे पास कितना पैसा है? हमारे पास अकाउंट में 75,000 रुपए हैं, और आपको पता है कि हमें कितना पैसा लौटाना है? 15 लाख रुपया। अगर कल यहां भीड़ लग गई और लोगों ने अपना पैसा मांगना शुरू कर दिया, खड़े होने की जगह नहीं होगी। धीरूभाई ने कहा बोर्ड लगा दो, मैं बैठा हूं ना, बोर्ड लगा दो कि जिसे हम पर भरोसा नहीं है वो पैसा वापस ले जाए। बोर्ड लगा दिया गया, और अगले 7 दिन तक धीरूभाई गाड़ी जो है वो वहां छोड़ते, फैक्ट्री के गेट पर थोड़ा पहले, और पैदल चल के जाते, ताकि जितने लोग उस एरिया से गुजर रहे हैं उन्हें पता हो कि धीरूभाई रोज ऑफिस आते हैं, आना बंद नहीं किया है। और वो बोर्ड वहां लगा रहा। 7 दिन में कोई पैसा मांगने नहीं आया। 7 दिन बाद बोर्ड उतार लिया गया। अगले 7 दिन में इंजीनियर्स आ गए, मशीन रिपेयर हो गई, प्रोडक्शन शुरू हो गया। सो बोर्ड मीटिंग में डिस्कशन हुआ, और धीरूभाई को उन्होंने बातों में उनके सीनियर ऑफिशियल्स ने पूछा कि ये क्या पागलपन था, हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे और आपने अनाउंसमेंट करा दी, अगर कोई पैसा मांगने आ जाता हम देते कहां से? धीरूभाई ने कहा कोई नहीं आता। लोगों को यह नहीं देखना था कि हमारे पास पैसा है कि नहीं, लोगों को यह देखना था हमारी हिम्मत है या नहीं। फ्रेंड्स, पैशन, इंटेंसिटी, कॉन्फिडेंस, ये बहुत बड़ा इंस्टिंक्ट है जिंदगी में। ये एक ऐसी चीज है जो आपकी जिंदगी चलाती है, और कॉन्फिडेंस एकमात्र ऐसी चीज है जिससे इंटेंसिटी भी जनरेट होती है, कमिटमेंट भी जनरेट होता है। कॉन्फिडेंस के ऊपर पता नहीं कितनी किताबें लिखी गई हैं, और पता नहीं कितने लोग मुझसे रोज आकर पूछते हैं कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ाने की टिप या कुछ कोई चीज आप प्रिस्क्राइब करती हैं। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे पास कोई ऐसी दवा होती जो 2 टैबलेट सोने के बाद और 2 टैबलेट उठने के पहले प्रिस्क्राइब किए जा सकते, तो मैं मिलियनेयर होती। अनफॉर्चुनेटली कॉन्फिडेंस की कोई और दवा नहीं है सिवाय इसके कि जो चीज आपने सोची है और जिससे आपको डर लगता है वो कर लीजिए। एक बार कर लेंगे डर निकल जाएगा। दैट्स द ओनली वे ऑफ डूइंग इट। जिस चीज से ना बोलते आए हैं, जिस चीज से डर लगता है, जस्ट जंप इन द पूल, डू इट एंड दैट विल वर्क आउट। दैट्स द ओनली वे ऑफ बीइंग कॉन्फिडेंट। मुझे आज तक कोई दूसरा तरीका समझ में नहीं आया कॉन्फिडेंट होने का। और कॉन्फिडेंस से एक सबसे बड़ी दूसरी चीज जनरेट होती है विच वी कॉल इंटेंसिटी एंड कमिटमेंट। जो पैशन है आपके अंदर, लगन है। 4 दोस्त थे, मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग लेते थे और कुछ हद तक सीख चुके थे। छोटे से गांव में रहते थे चाइना के, ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, कोई दूसरे सेंसेई यानी दूसरे गुरु भी नहीं मिले थे। फिर किसी ने बताया कि पहाड़ के ऊपर एक गुरु रहते हैं और वो सिखाते हैं मार्शल आर्ट्स, पर सिखाते बड़े चॉइसिस्ट लोगों को ही हैं, हर एक को नहीं सिखाते। तो लाइक ठीक है, चारों दोस्त पहाड़ चढ़ के गुरु के पास सीखने के लिए पहुंचे। जब गुरु के पास पहुंचे तो गुरु समाधि में थे। उन्होंने आंखें खोली और चारों दोस्तों से कहा, वहां पे 4 बर्तन पड़े हैं, वो बर्तन लो, उसमें पानी भर के मेरे लिए ले आओ, और जब तक मेरा ध्यान न टूटे मुझे उठाना मत। तो ठीक है, चारों दोस्त गए, बर्तन उठाए, और जब बर्तन उठाए तो उन्हें पता चला कि बर्तन एक्चुअली छलनी थी, थाली नहीं थी, परात नहीं थी, छलनियां थी। छलनी में पानी कैसे रुकेगा यार?
ठीक है, गुरु ने बोला और गुरु ध्यान में चले गए वापस। बोले उठा तो सकते नहीं, तो बगल की नहर पे गए, पानी भरना शुरू किया। अब छलनी में कभी पानी टिका नहीं, आप जानते हैं, तो छलनी में से पानी भरते, पानी निकल जाता वापस। फिर भी 2 घंटे बीत गए, छलनी में पानी डाल, पानी निकाल, पानी बह जाए, छलनी खाली। बाय द टाइम छलनी पानी से निकालो, छलनी में से पानी बह जाएगा। 2 घंटे बाद एक दोस्त ने कहा, बोले अब मुझे समझ में आ गया, किसी को सिखाते नहीं है, ये इनका तरीका है डिमोटिवेट करने का, पागल बना रखा है, छलनी में कभी पानी टिकता है क्या, मैं तो वापस जा रहा हूं, डू यू गाइज वांट टू कम अलोंग। बाकी 3 ने कहा नहीं यार, गुरु हैं इतने बड़े, उन्होंने कहा है कुछ मीनिंग होगा, अपन रुकते हैं। 2 घंटे और बीत गए, दूसरा दोस्त भी थक गया, उसने कहा पहला वाला समझदार था, जल्दी चला गया, लेट्स गो। बाकी दोनों टिके रहे। 6 घंटे बाद तीसरे ने भी जवाब दे दिया, बोला अब मेरे को श्योरिटी है, पहले दोनों स्मार्ट थे, अपन से पहले चले गए, वी आर बीइंग फूल्ड। रात हो रही है, जंगल के जानवर पानी पीने आएंगे नहर पे और अपन को खा लेंगे, बहुत हो गया, वापस चलते हैं। द लास्ट फ्रेंड सेड नो, आई एम नॉट गोइंग बैक, आई एम गोइंग टू स्टे, वॉट एवर इट इज। अगर उन्होंने दिया है तो इसका कुछ मीनिंग होगा। सुबह की पहली किरण फूटी, तीसरा दोस्त भी चला गया और ये लड़का अकेला छलनी में पानी भरता रहा और निकालता रहा। सुबह की पहली किरण फूटी, लड़के ने पूरा पानी भरा, छलनी में भर के पानी गुरुदेव के सामने रखा और कहा पानी। गुरु ने आंखें खोली और बोला तू ही मेरा शिष्य बनने के काबिल है। मैं भी जानती हूं आपके मन में ये सवाल उठा कि छलनी से पानी भरा कैसे। छलनी कच्चे बांस की थी, तो इतनी बार पानी भरने और निकालने से धीरे धीरे बांस फूलता गया और फूल कर परात बन गया। लेकिन वो बांस में इतनी बार पानी और हवा लगना कि उसे उतना वक्त लगता कि वो फूले और परात बने, उसके लिए बहुत इंटेंसिटी और कमिटमेंट चाहिए था, जो सिर्फ एक बंदे में था। हम बाकी 3 बंदों का नाम नहीं जानते, हम गुरु का नाम भी नहीं जानते, लेकिन इस बंदे को दुनिया ब्रूस ली के नाम से जानती है। इंटेंसिटी और कमिटमेंट हीरोज बनाते हैं। इंटेंसिटी और कमिटमेंट एक साधारण इंसान को धीरू भाई अंबानी बनाता है, एक साबुन पे साइकिल बेचने वाले को करसन भाई पटेल बनाता है जो निर्मा का एम्पायर खड़ा करते हैं। एक साधारण हार्वर्ड ड्रॉप आउट को, जिसे ये कहा गया हो कि अब तुम हार्वर्ड में आ तो गए हो लेकिन तुम्हारी स्टैंडर्ड इंटेलिजेंस कुछ नहीं है हार्वर्ड के लायक, बिल गेट्स बनता है। ये सारे वो एग्जाम्पल हैं जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं और बहुत इंस्पिरेशन ले सकते हैं उससे। कॉन्फिडेंस और इंटेंसिटी बहुत बड़ी चीज है, लेकिन कहां जाके हमारा कॉन्फिडेंस और इंटेंसिटी ब्रेक होता है, एक छोटी सी चीज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, और जिसे हम कहते हैं परसेप्शन। चीजों को देखने का हमारा जो नजरिया होता है वो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत डिसाइड करता है। एक मदर और सन, एक माँ और बेटा, एक छोटा सा सीन है, मेरे साथ उस सीन में चलेंगे आप। एक माँ और एक बेटा। सुबह सुबह माँ कमरे में आती है, बेटे को बोलती है उठ जा, स्कूल जाने का टाइम हो गया है, जल्दी उठो। बेटा होता उठो जल्दी। माँ चली जाती है। 10 मिनट बाद लौट कर आती है, देखती है बेटा सो रहा है। बोले कितनी बार उठाना पड़ता है तुमको सुबह सुबह, उठो, स्कूल जाने का टाइम हो रहा है ना बेटा। तो उठ रहा हूं। माँ चली गई। 5 मिनट 10 मिनट बाद वापस लौट के आई। अरे कितनी बार एक बात को उठाना पड़ता है, रोज 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 तुम्हारे साथ यही करना पड़ता है, उठते क्यों नहीं तुम? आप में से कई लोगों को ये रोज का सीन लगता होगा ना घर का। रोज ऐसा, कई माँ यहां पर है जो कह रही है हाँ ऐसा रोज होता है। तो हमारे साथ भी हुआ। तो हमारे कहानी के नायक ने पूछा यार मुझे रोज रोज सुबह उठ के स्कूल क्यों जाना पड़ता है? तो माँ ने कहा बेटा तुझे जाना पड़ेगा ना, तू स्कूल का प्रिंसिपल है ना। फ्रेंड्स मुझे सच्ची सच्ची बताइए, आप में से कितने लोगों को बेटे की उम्र 7-8 साल की लगी थी? हाथ उठाइए जरा। बस इतने ही लोगों को, जेन्युइनली हाथ उठाइए। क्योंकि हमारा परसेप्शन ऐसी चीजों से डिराइव होता है जो हम अपने आसपास देखते हैं। मैंने बेटा कहा, बच्चा नहीं कहा, चाइल्ड नहीं कहा, मदर और सन कहा। हमारा परसेप्शन उन चीजों से फिर भी कम बनता है जो हम क्लियरली सुनते हैं, पर जो हमारे दिल में थॉट प्रोसेस होता है उससे बहुत स्ट्रांगली गवर्न होता है। इसलिए हालांकि मैंने मंच पे खड़े होकर बड़ी ऊंची आवाज में बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा एक माँ और एक बेटा, लेकिन आपने सुना एक माँ और बच्चा।
क्योंकि परसेप्शन वही है ना, हम अपने पास पास वही देखते हैं, घर में रोज देखते हैं। परसेप्शन बड़ी स्ट्रांग चीज है, जिस आपका देखने का नजरिया डिसाइड करता है आप जिंदगी कैसी जिएंगे। तो ये एक चीज जो है मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिटी, कमिटमेंट और परसेप्शन, तीन चीजें आपको जिंदगी में थोड़ी ब्रॉड करें, बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। और आज अगर आपको लगता है कि उतनी ब्रॉड नहीं है तो बड़ी नॉर्मल सी चीज है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुना होगा। एक दिन एक लड़के की वहां डेथ हो गई, माँ बाप का बहुत दिल टूटा, माँ बाप मिलने आए वहां से और डीन से मिलने आए। हार्वर्ड के डीन यानी बहुत बड़ी तोप चीज दुनिया में भी। और डीन से उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चे का एक छोटा सा स्टैच्यू यहां लगाना चाहते हैं, उसकी डेथ कॉलेज कैंपस में हुई है। दिस इज विल बी ए स्मॉल श्रद्धांजलि फ्रॉम अस, सो प्लीज आप हमें परमिट करें और बच्चे का स्टैच्यू वहां लगाने दें। डीन ने कहा, देखा साधारण कपड़े पहने हुए साधारण लोग लग रहे थे, उन्होंने कहा स्टैच्यू, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टैच्यू, डू यू नो हाउ मच डज इट कॉस्ट टू पुट अ स्टैच्यू इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी? He said, we don't know. Please tell us. He said, it will take $500,000. $500,000. Do you know what is $500,000 is? कपल ने एक दूसरे की तरफ देखा, उनका ओके, तो फिर ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने में कितना खर्चा आएगा? उनका $15 million. The couple looked at each other and he said, all right, then let's build a university rather. They walked out. एंड यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड उस कपल की देन है। स्टैनफोर्ड उनके बेटे का नाम था, उस यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड उस बेटे की देन, उसकी बेटे की डेथ की देन है। अगर उस दिन हार्वर्ड में उनके लड़के का स्टैच्यू लग गया होता तो शायद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कभी एग्जिस्टेंस में ही नहीं आई होती। परसेप्शन इतनी बड़ी चीज है कि किसी भी इंसान को ठीक से आंक नहीं पाती। स्टैनफोर्ड इतना बड़ा कॉम्पिटिशन है आज की डेट में हार्वर्ड को और दुनिया के स्कूल्स को, और वो एक कपल की प्योर इंटेंसिटी और कमिटमेंट का जवाब है। और इस बात का भी कि जब उन्हें समझा जाना चाहिए था तब उन्हें समझा नहीं गया ठीक से। ये सारी वो इंसिडेंट्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो दुनिया में और हमारे आसपास में होती हैं और हुई हैं। मेरे लिए कॉन्फिडेंस और इंटेंसिटी के बहुत सारे मायने हैं। आई एम लेवल 2 स्क्यूबा डाइवर। जब लेवल 1 के लिए क्वालिफाई कर रही थी तो 18 मीटर पानी के नीचे रहना होता है लेवल 1 के लिए। तो पहली बार जब जाते हैं तो सब कुछ तैयारी होती है, आपको बहुत पहले ऑक्सीजन मास्क से लेके हर चीज पर ट्रेनिंग मिल जाती है स्विमिंग पूल में, पर पहली बार समुद्र में जाके बोट से नीचे जाना अपने आप में फिर भी बहुत स्केयर करता है। तो मेरा पहला सेशन ऑस्ट्रेलिया में हुआ और जहां पे वो बोट का पैडल छोड़ देना था, सीढ़ी छोड़ के समुद्र में चले जाना था, मेरे कोच ने 2 बार बोला जाओ, और डिस्पाइट दैट आई वाज ट्रेन्ड, आई लुक्ड एट इट एंड सेड कैन आई गो लिटिल लेटर? ही सेड एंड आई वाज होल्डिंग द रोप एंड ही सेड लीव द रोप। I said 5 minutes. He said leave the rope. क्योंकि जो एयर टैंक होती है उसका टाइम लिमिटेड होता है, तो उतने ही एयर में आपको वापस भी लौट कर आना होता है। And the worst thing that your coaches want to listen that time is you're scared. उन्होंने कहा ठीक है, give me your hand. So I left the rope, tried holding his hand, he pushed me and I was deep into the water. For a second it was, and he was swimming with me. He said stop gasping, air tank है. And it's all done is with signing. Scuba, everything is sign language because you're masked completely. So he gave me a sign, stop panicking. And little later, everything was all right. So ये एक चीज जो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ। और बहुत बार हम कॉन्फिडेंस में तभी हारते हैं जब एक्चुअली सही जगह सही मुकाम शुरू हो जाता है और फिर हमें डर लगता है। डर शुरू ही तभी होता है। जब तक आप एक लेवल तक पहुंच नहीं जाते ना तब तक डर शुरू भी नहीं हुआ होता। डर शुरू उसके बाद होता है एंड देन यू आर रियली रियली स्केयर्ड। सो एक छोटी सी बात से अपनी आज की बात खत्म करती हूँ। एक पर्सन था, ट्रैकिंग के लिए गया, बिल्कुल स्नो लैडन माउंटेन्स, ट्रैक करते करते ऊपर चला गया, स्ट्राइक नहीं हुआ, नीचे उतरने लगा तो बर्फ में कुल्हाड़ी मार मार के उतरना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा करके रस्सी बांध के। तो जब वो बर्फ में अपनी कुल्हाड़ी लगा रहा था और कुल्हाड़ी हाथ से गिर गई और जो रोप थी वो उसके सहारे लटक गया। ठंडी रात, चारों तरफ बर्फ, कुल्हाड़ी गिर चुकी, रात हो रही है, 0 से नीचे का टेम्परेचर होता जा रहा है, अकेला इंसान रस्सी के सहारे लटका हुआ, सोचिए क्या हालत होगी।
जब ऐसी जब हालत होती है तो इंसान को कौन याद आता है? कौन याद आएगा ऐसी हालत में? तो उसने कहा हे भगवान बचा ले। भगवान ने ऊपर से आवाज दी रस्सी छोड़ दे। उसने कहा कौन है बे? जरूर कोई भूत प्रेत होगा। इस हालत में रस्सी छोड़ने के बाद भगवान तो नहीं कर सकते, भूत ही कर सकते हैं। उसने रस्सी और कस के पकड़ ली। भगवान प्लीज मुझे बचा ले। ऊपर से फिर से आवाज आई सुन रहा हूं मैं, रस्सी छोड़। मैंने कहा ये यार यहां भूत प्रेत घूम रहे हैं। तो रस्सी को और खींच के पकड़ा, कस के लपेटा, बोला भगवान सुन ले मेरी विपदा, बचा ले मुझे। भगवान ने कहा कोशिश कर रहा हूं बेवकूफ, रस्सी छोड़। उसने रस्सी नहीं छोड़ी। भगवान भी क्या 2-3 अटेम्प्ट के बाद में सुनना बंद कर देते, क्योंकि कितनों की सुनेंगे, फुल टाइम जॉब है 24/7 पर। तो भगवान ने कहा ठीक है। दूसरे दिन जब सुबह गांव वाले वहां से निकले तो उन्हें एक ट्रैकर की लाश मिली, ठंड से जमी हुई, रस्सी से लटकता हुआ एक ट्रैकर, ठंड से जमा हुआ, रस्सी बहुत मजबूती से पकड़ी हुई, जमीन से 1.5 फीट ऊपर लटक रहा था। भगवान ने बार बार कहा था रस्सी छोड़ दे, क्योंकि जमीन से 1.5 फीट ऊपर था, अंधेरे में उसे नहीं दिख रहा था। अगर रस्सी छोड़ दी होती तो 1.5 फीट नीचे आराम से कूद गया होता, बिकॉज ही कुड नॉट फिगर आउट वेयर ही वॉज। कॉन्फिडेंस सिर्फ उस एक रस्सी छोड़ने का सवाल है। जब भी डर लगे अपने डर की रस्सी से लटकिए मत, छोड़ दीजिए। Safe landing is always possible once you decide you want to land. So you decide your destination, land safely. Thank you so much for calling me once again.